जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक, है ना। और आर.एस. अग्रवाल बुक से जो हमारा टॉपिक है वो दशमलव भिन्न, और हम आपको दशमलव भिन्न करवा रहे हैं। और इसमें भाई हमने कुल क्वेश्चन किए थे 77 तक क्वेश्चन किया था, और आज करेंगे। आज हमारी भाई इसमें 3 क्लासें हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास, आज से समाप्त भी करेंगे, है ना। तो भाई हम एक तरफ से तो नहीं करवाएंगे, हमने बोला भाई एक तरफ से तो नहीं करवाएंगे, मगर हम ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे भाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो हम आपको करवाएंगे। और जो छोटे मोटे भाई क्वेश्चन होंगे, हमें लगेगा कि आप जो बना पाएंगे वो हम छोड़ दे रहे हैं, और जो भाई हमें लगेगा आप नहीं बना पाएंगे वो हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, लाइक किया करें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, है ना भाई। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कतई ना भूलें भाई, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। और अब भाई, और हमने बताया था भाई, ये जो हम ये पढ़ा रहे हैं, इसका हमने PDF बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है भाई। टेलीग्राम ग्रुप है गुरु ऑनलाइन स्टडी, इसी नाम से है, हमने वहाँ पर डाल दिया। आप और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे उसका। अगर आपने डाउनलोड ना की हो तो डाउनलोड कर ले जाके, और वीडियो को भाई ज़रूर देखा, वीडियो को देखना ना भूलें। तो देखिए भाई, आगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे कर रहे हैं आज हम। और आज हमारा क्वेश्चन है 77 तक हो गया। और आज भाई हम क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे 82 नंबर। और तो भाई गुणा भाग वाले क्वेश्चन है वो तो आप बना ही लेंगे, है ना। 82 नंबर है 2.136 और बार इस पे है भाई, है ना। ये आपको बनाना है, ठीक है। और 82 नंबर, और देखिए भाई 83 नंबर, 83 नंबर है 1.27 है ना, ऊपर बार है भाई, है ना। और एक क्वेश्चन है भाई 84 नंबर। ये हम इसीलिए बता रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन से बिल्कुल आपका बार वाला जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। 5.7, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका भाई मतलब क्या, ऐसे हम क्या लिखेंगे, जब भी पॉइंट से पहले कोई संख्या हो और बाद में बार लगा हो तो ये संख्या प्लस में होती है। इसे ऐसे लिखेंगे 2 प्लस। भाई अब देखो, ये संख्या बाद में पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं पर बार हो तो कुछ संख्याओं पर बार नहीं हो। तो ध्यान से समझे मेरे भाई, अगर कुछ संख्याओं पर बार हो और कुछ पर बार ना हो तो क्या करेंगे आप भाई, पूरी पहले संख्या लिखेंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं वो माइनस कर देंगे, और जितनी संख्याओं पर बार है उतना 9 लिखेंगे। क्यों, हमने कल आपको बताया था कि जितने संख्याओं पर बार होता उतना नीचे 9 लिखते हैं। अगर 2 पे है तो 2 9, 1 पे है तो 1 9, और 3 पे है तो 3 9, और भाई जिस पे नहीं है उतना 0। तो ये हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस भाई 135 और बटे भाई कितना हो जाएगा 990। भाई काटो इसे भाई, 5 से काट दो या 9 से भी कट जाएगा भाई, है ना। शायद ये क्वेश्चन करवा दिया था हमने, शायद भाई, है ना। चलो देख लो भाई, 9 से काट दिया भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5 22 कट गया, 5 3 15, शायद ये क्वेश्चन करवा दिया था। तो इसे भाई 2 प्लस 3 बटे 22। तो भाई हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 3 बटे 22, है ना भाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए भाई, इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे आप 1 प्लस भाई 27, और जिस पॉइंट के बाद 2 संख्याओं पर बार है, यानी जितनी भी इस पॉइंट के बाद संख्याएं हैं सब पर बार है। तो भाई कोई मतलब ही नहीं घटाने का, है ना। घटाएंगे कब, जब भाई पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं लिखी हो कुछ पर बार हो कुछ पर नहीं हो, तब भाई, है ना, तब ऐसा करेंगे। और बटे कितना लिख लेंगे 99। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 3 27, है ना। ये कितना भाई 1 प्लस 3 बटे 11। भाई इसे लिखेंगे 11 एकम 11, और 3 भाई कितना, है ना, ऐसे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 3 बटे 11। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप कहेंगे कि सर भाई आपने तो ये बताया भाई, यहाँ पर प्लस है, आपने प्लस हटा कैसे दिया। तो हम भाई आपसे कहेंगे आप इसे सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, यानी 11 एकम 11 और 3 भाई कितना हो जाएगा 14, है ना भाई। 11 एकम 11 3 14, तो भाई कितना बोलेंगे, है ना। तो आप क्या जोड़ देते हैं, तो अगर यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे तब भी आप प्लस मानेंगे, और लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें देखो भाई, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भाई 57 भाई है, अब बार हटाएंगे तो क्या 2 9 लिख देंगे, कट रहा तो काट दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखें भाई, आगे देखें, आगे भाई हमारा है क्वेश्चन नंबर 85।
ये भाई एक तरफ से इसलिए करवा दे रहे कि क्वेश्चन ठीक है, बार वाले हैं भाई, बहुत डाउट रहता है बच्चों को। 0.03 प्लस इस पर बार है और 0.37 है ना, इस पर क्या है, बार है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो देखिए भाई फटाफट भाई इसे कैसे जोड़ेंगे। तो जब बराबर में बार हो तो भाई आप क्या करो, इसे दोनों को जोड़ लो, है ना। 7 3 10 और 6 3 9 1 10 भाई, है ना। कितना हो जाएगा 10। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 2 से पहले तो यहाँ लगा दिया, है ना भाई। कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब भाई जो हमारा बार होगा भाई वो किस पे लग जाएगा, भाई जो बार होगा वो किस पे लगेगा, 7 3 10। ठीक है भाई। अच्छा इसे वैसे भाई इससे ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ से, है ना। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो भाई 6 3 7 3 10, 6 3 9 1 10, है ना। इसे फिर वैसे ही करना पड़ेगा भाई, यानी इसे क्या करेंगे 63/99 और इसे भाई क्या करेंगे 37/99 भाई, है ना। 37/99, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना। तो देखो भाई 7 3 10 वो बात तो वही है, 6 3 9 और 1 10 और बटे भाई कितना है 99 है ना। बटे कितना है 99 है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। देखिए भाई आगे, अब इसे भाग देंगे भाई आप तो 99 कम 99 भाई कितना बचा, 1 बचा। 99 कम 99 1 बचा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 1, तो 99 कम 99 2 बचेगा भाई, है ना। ठीक है, अब ऐसे ही भाई चलता रहेगा ये तो ये यहाँ पर बार लग जाएगा, ये इस लास्ट पर 1 पर, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 1.01 पर बार आ जाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, उतारे फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई। चलिए भाई आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। यहाँ पर भाई कितना, ये 101 100 आएगा ना, 1 0 बढ़ाएंगे ना भाई यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लास्ट में फिर से देखें भाई 99 कम 99 भाई 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बाहर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इधर 1 0, तो 99 का ऐसे ही चलता रहेगा, 1 1 1 आता रहेगा। तो 1 पर क्या, सिर्फ 1 पर बार लगाएंगे भाई, है ना। कहाँ लगाएंगे, 1 पर बार लगाएंगे, है ना। ठीक है, 1 पर बार लगाएंगे और भाई हमारा ऑप्शन होगा 1 पर बार लगाएंगे भाई, है ना। अच्छा 0.1 पर पूरे पर लगेगा, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ पर भाग फिर नहीं जाएगा ना, 1 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाई ये फिर 1 0 और बढ़ाएंगे तो फिर कट जाएगा ये, है ना। तो क्या लगेगा 2 अंकों पर ये लास्ट के। ठीक है भाई, आगे देखें। और आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे भाई क्वेश्चन कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन, और देखें भाई। ऐसा हमने क्वेश्चन आपको करवाया था, फिर भी एक बार करवा दे रहे हैं। यहाँ पर जब आ गया 1.75 1.75 कामा 5.6 कामा 5.6 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, है ना भाई। 7 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ये शायद भाई हमने आपको क्वेश्चन करवा दे, चलो देखो भाई, है ना, शायद करवा दिए थे भाई ये क्वेश्चन, है ना। चलो भाई कोई नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, अगर हो गया होगा कल वाली क्लास में देख लेना भाई। तो भाई अब एचसीएफ इसका हमें निकालना है, तो भाई हमने क्या बताया, सबसे पहले तो पॉइंट को आप खत्म करो। और पॉइंट को आप खत्म कैसे करेंगे, क्या भाई अप्रोच लगाएंगे कि पॉइंट को आपको खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म जब ही होगा जब वो मैक्सिमम नंबर से पहले लगा हो, यानी यहाँ 2 से पहले या 1 से पहले यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 2 से पहले, तो इसका मतलब हमें उतने से ही गुणा, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 100 से और यहाँ भी कितना 100 से। तो ये कितना हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 560 और ये कितना हो जाएगा 700। अब भाई इसका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो भाई कल शायद हमने ये किया था क्वेश्चन, है ना। आप देख लेना जाके भाई, एक बता दिया, अब ध्यान आ गया, है ना। 89 नंबर क्वेश्चन ये भी इसका मतलब कर लिए थे। आ जाए आगे, आ जाए भाई। तो इसमें भी भाई एचसीएफ और एलसीएम पूछा तो बना लेंगे। अब आ जाओ भाई बड़ी और छोटी संख्या पर। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 93 आपका अच्छा क्वेश्चन है। 93 है 4/9
भाई 4/9 कामा 9/49 और रूट है ना भाई, कामा 0.45 के ऊपर भाई क्या है, बार है, और यहाँ है 0.8 का होल स्क्वायर है। सबसे छोटी संख्या पूछी भाई आपसे, तो देखो 4/9 का भाई मतलब है 0 है ना, 0 भाई इसे क्या करेंगे आप, इसे करेंगे भाई ये पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे भाई, तो 9 चौक 36 भाई, 9 चौक 36 कितना 4 बचेगा, 9 चौक 36 है ना, ठीक है भाई, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे भाई 4 4 चलता रहेगा, ठीक है। इसे ये बचेगा 3/7 भाई, 9 का भार 3 और 49 का भार 7, तो इसे आप भाग देंगे भाई, तो 3/7 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे भाई, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 है ना भाई, 7 चौक 28 यानी 0.4, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14 है ना, तो ये कितना जाएगा 0.42, इसका भाई कितना है, इसका मतलब है 0.45 है ना, 5 5 5 चलता ही रहेगा, ऐसे ये 5 5 लिखा हुआ है, ऐसे ही 88 भाई 64, तो 0.64। अब सबसे छोटा तुम बताओ भाई, ये 0.44 है, ये 0.42 है, ये 0.45 है, ये 0.64 है, तो सबसे बड़ा भाई कौन सा हमारा, सबसे बड़ा तो ये हो गया भाई, उससे बड़ा कौन सा, ये वाला हो गया, और उससे बड़ा कौन सा, ये वाला, सबसे छोटा ये वाला है, तो भाई सबसे छोटा ही तो इसने पूछा है, तो होगा तो ये, मगर इसका भाई किसका, ये रियल इसका वैल्यू क्या है, 9/√49, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई फटाफट आगे, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना इसका है ना, और आगे देखिए फटाफट। भाई आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, और 94 नंबर हमारा है 15/16, भाई कितना 15/16 और 19/20, भाई 19/20 और 24/25, भाई 24/25, 24/25 और 34/35 है ना भाई, 34/35, ठीक है भाई। देखिए फटाफट, इसमें आपसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न क्या है भाई, सबसे छोटी भिन्न क्या है भाई, है ना। तो देखिए भाई सबसे छोटी भिन्न निकालना, तो इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो सीधे भाग दे दो तुम, जिसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है, तो भाई फिर हमारे अनुसार देखो कैसे, हमारे अनुसार भाई कैसे होगा, जैसे हमने आपका इसका एग्जाम्पल जब हमने समझाया था तब उसमें बताया भी था, है ना। तो इसमें क्या हो, इसके इससे में गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, जो बड़ा आए वही नंबर बढ़ा। जैसे 15 दूनी 30, 300 आया ये भाई, 15 दूनी 30 यानी कितना आ गया 300, और भाई ये देखो 19 छक्का भाई कितना हो 114, हासिल लगा 11, 19 से कम 19, और भाई कितना हुआ 304। तो बताओ मेरे भाई 300 बड़ा है कि 304, तो बोलेंगे आप 304 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न जो है इससे बड़ी होगी 101%, आप चेक कर लेना। छोड़ दो भैया, है ना, आगे आ जाओ, इसकी इसमें गुणा करो, 25 नेमा 225, हासिल लगा 22, और 25 एकम 25 और 22 47 है ना भाई, ठीक है। अब इसकी इसमें गुणा करो भाई, तो इसकी गुणा करके इधर लिखना है ना, और इसकी इसमें करो तो ये कितना जाएगा 480। तो बताओ भाई 480 बड़ा है कि 475 बड़ा है, तो भाई 480 बड़ा है, तो भाई इसका मतलब ये भिन्न जो है इससे बड़ी होगी। छोड़ दो भाई, आ जाओ आगे भाई, इसकी इसमें करो 35 चौका 140, हासिल लगा 14, 35 दूनी भाई कितना 70, और 70 और 14 भाई कितना 84 है ना, ठीक है भाई। इसमें करो 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 तियाँ 75 और 10 85। अब भाई मेरे बताओ 850 बड़ा 840, तो आप कहेंगे सर 850 बड़ा, तो भाई इसका मतलब ये भिन्न बड़ी होगी। अब ये बताओ, जैसे भाई हम आपसे कहें कि ये भिन्न जो है इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, तो क्या ये वाली भिन्न इससे बड़ी नहीं होगी? बिल्कुल भाई होगी। जैसे भाई 3 लोग हैं ए बी सी, अगर सी जो है बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो क्या भाई सी जो है ए से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल 101% होगा ना भाई। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। इसने भाई देखो
इसने हमसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, मगर हमने आपको इतने मतलब इसी एक क्वेश्चन में सारे आंसर बता दिए। क्या क्या पूछेगा इसमें, ये पूछ ले सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न, तो क्या बताओगे भाई सबसे छोटी भिन्न है तुम्हारी 15/16। भाई तुमसे पूछ ले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न भाई तुम्हारी क्या है 34/35। तुमसे भाई कहे आरोही क्रम में लगाओ इसे, आरोही, भाई आपसे कहे आरोही क्रम में लगाओ इसे। अब एक क्वेश्चन में हम सब बता दे रहे हैं, हम कहे भाई आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले नंबर सबसे छोटा लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा भाई क्या 15/16 है ना, और फिर उससे भाई बड़ा 19/20, फिर उससे बड़ा 24 कितना भाई 25, और फिर कितना 34/35 भाई। और ये ऐसे लगा दो, है ना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम देखो भाई, अवरोही क्रम है ना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम तो सबसे पहले बड़ा 34/35, फिर भाई उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो भाई ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया। तो एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ऐसे। तो भाई पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आगे हम इन क्वेश्चन की बात भी करेंगे और भी आएंगे, तो ऐसे भाई देखें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आ जाए आगे भाई, आपसे आगे दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 3/7, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी, तो हम बड़ी और छोटी दोनों बताएंगे। तो वही तरीका भाई, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, 9×3 = 27 और 7×2 = 14, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा कर दो भाई। 13×4 = 52, 9×4 = 36, ये बड़ा है, ये बड़ा कर दो भाई। 11×4 = 44, 13×6 = 78, यानी ये बड़ा है भाई। इसमें देखो 9×6 = 54, 11×7 = 77 है ना, तो ये बड़ा है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब हमें इसमें नहीं पता चल पाया कि भाई जैसे मान लो ये भिन्न जो है इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और ये इससे बड़ी, तो इसमें और इसमें तो कंपेयर नहीं कर पाओगे ना आप। तब क्या करोगे भाई, देखिए तब आप क्या करेंगे भाई, तुम्हें पता है कि सबसे छोटी भिन्न बतानी है तुम्हें, है ना। 9×4 = 36, 13×2 = 26 भाई, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है ना। 9×4 = 36, 13×2 = 26 है ना, 7×3 = 21 और 9×3 = 27, ये वाली भिन्न बड़ी है। 11×4 = 44, 13×6 = 78, ये बड़ी है। 9×6 = 54, 11×7 = 77 है ना भाई, तो वो वाली बड़ी है। अब बची भाई बात इसकी कि ये वाली भिन्न भाई इससे बड़ी है, तो ये वाली भिन्न क्या इससे बड़ी होगी, बिल्कुल होगी भाई। क्यों, क्योंकि देखो ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी, तो क्या ये वाली इससे बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या ये वाली इससे बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना भाई। अब बात है भाई इसकी पता करना है, तो देखो भाई, तो सबसे बड़ी हमारी भिन्न इससे ही कंपेयर कर लो भाई तुम, या सबसे छोटी से कंपेयर कर लो। तो देखो 13×3 = 39 और 7×4 = 28 है ना भाई। तो इसका मतलब 13×3 = 39, 7×4 = 28, ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है भाई। 11×3 = 33, 7×6 = 42, तो भाई इसका मतलब ये वाली भिन्न जो है इससे बड़ी। तो नंबर 1 पे ये आ गई, नंबर 2 पे ये आ गई, नंबर 3 पे ये आ गई, 7×6 = 42 और 11×3 = 33 है ना। और नंबर 4 पे भाई कौन सी आ जाएगी, नंबर 4 पे ये आ जाएगी, नंबर 5 पे ये आ जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न भाई क्या होगी तुम्हारी, सबसे बड़ी भिन्न 2/9 है ना। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 2/9, ये हो गई सबसे, आपसे क्वेश्चन यही पूछा, सबसे बड़ी भिन्न है ना, ठीक है भाई, सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न पूछे आपसे, सबसे छोटी भिन्न भाई, है ना। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपकी भाई, कौन से नंबर पे, 5वें नंबर, 1 मिनट भाई, है ना। सबसे बड़ी भिन्न भाई क्या होगी, जो पहले नंबर पर लिखी है, यानी 7/9। और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 7/9, जो पहले नंबर पर लिखी है। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 2/9
9 है ना, 2/9 पहली होगी 7/9 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी क्या होगी 2/9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, मिटाने जा रहे भाई। नाइन्टी सिक्स भाई क्या है, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखा भाई आपको है कि 5/7, पहला ऑप्शन है 5/7 और 9/11, 9/11, 7/9 और 3/5 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि 3/5, 5/7 और 7/9 और 9/11। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन है जो, तीसरा ऑप्शन है 9/11, 7/9, ठीक है, और 5/7 और 3/5। ठीक है भाई, ऑप्शन लिख रहा है थोड़ा इसीलिए टाइम लग रहा है ना, वरना अब तक तो क्वेश्चन हो जाता है ना। 9/11, 5/7, 3/5 और 7/9। ठीक है भाई, देखें फटाफट इधर। और एक इनमें से इसे मतलब कौन सा मतलब अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो इसमें भाई क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे भाई जैसे देखो 11 पंजे भाई, 11 पंजे 55, 9 सत्ते 63 है ना भाई, तो कौन सा ये वाला बड़ा है भाई, है ना। 9 ने 81, 11 सत्ते 77 ये बड़ा हो गया, तो ये तो अवरोही क्रम हुआ ही नहीं, यहीं से भाई कट गया। क्यों, क्योंकि या तो भाई साइन इधर को आया उधर को आया, जैसे ही दो साइन क्रॉस करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे, वैसे ही हमारा आंसर नहीं होगा भाई, है ना। इसमें देखो 7 तियां 21, 55 25 भाई, है ना। देखो 7 तियां 21, 55 25 तो ये वाला बड़ा है। 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49 ये वाला बड़ा है, और 11 सत्ते 77 और 9 ने 81 है ना भाई। तो कौन सा 9 ने 81, 11 सत्ते 77 तो ये वाला बड़ा है। मगर भाई देखो इसने अवरोही क्रम पूछा, यानी घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा ना, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो तुम्हारा ये सबसे बड़ा भाई। देखो ये भाई 9/11, 7/9, 5/7 है ना, 7 पंजे 7 तियां 21, 55 25, 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49 ये बड़ा है, 11 सत्ते 77, 9 ने 81 सबसे बड़ा ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पर ये हो जाएगा, है ना भाई। तो तुम्हें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है भाई, है ना। यानी अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, और मगर इसमें क्या करा है, बढ़ता हुआ क्रम लिखा मेरे भाई, ये गलत होगा। तो देखो भाई अब उसका अपोजिट ले लो भाई, देखो उसका अपोजिट ये वाला है, तो यही आंसर होगा, है ना। तो देख लो, चेक कर लो, 9 ने 81 और 11 सत्ते 77 ये वाला बड़ा है, 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45 ये बड़ा है, 55 25, 7 तियां 21 यानी ये वाला बड़ा है ना भाई। तो अवरोही क्रम देखो भाई क्या है, ये हो गया आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 96 हो गया। आगे आ जाओ भाई, 97 अवरोही क्रम में लाएं, तीसरी भिन्न क्या होगी आप बनाएं, 98 वाला भी बनाएं आप, है ना भाई, 102 वाला भी आप बनाएं, और सारे आप बनाएं। अगर ये हमारा क्वेश्चन है कि रोहित ने 22 रुपया 25 पैसा के 25 पैसे 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, तो 50 पैसे वाले टिकटों की कितनी राशि व्यय की। तो देखो भाई हम इसे बनाएंगे, जैसे उसने 52 टिकट खरीदे, और भाई तुम्हें पता कि 25 पैसे वाले या 50 पैसे वाले कितने नहीं पता है, तो यहाँ कुछ मान लोगे, माना 25 पैसे वाले तुम्हारे भाई कितने हैं, x है ना, या मानना चाहो 50 पैसे वाले मान लो, तो तुमने मान लिया 50 पैसे वाले तुम्हारे पास x टिकट हैं, तो 25 पैसे वाले भाई तुम्हारे पास कितने हैं, x। 50 वाले मानना चाहो तो 50 वाले मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तुम्हें पता 52 में से 25 पैसे वाले तुम्हारे x हैं, तो भाई 50 पैसे वाले कितने होंगे, 52 माइनस x होगा नहीं होगा भाई, बताओ हाँ या ना। बिल्कुल भाई, ये 25 पैसे वाले हैं, तो x तुम्हारे पास हो, सब सारे 25 पैसे के, तो तुम्हारे पास कितना टिकट है, तो रुपया में बदल लो, तो कितना है 25 पैसे का मतलब 1/4। क्यों 25 बटे भाई क्या करेंगे यहाँ, पैसे को रुपया में चेंज करेंगे तो 1/4 ही तो आएगा, 100 से भाग दे देंगे, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। और ये भाई कुल मिला के कितना रुपया है तुम्हारे पास, कुल मिला के 22 रुपया, यानी 2225, और बटे भाई नीचे क्या लिख लो, 0 ऐसे लिख लो और अच्छा रहेगा।
इसमें देखो भाई कितना हो जाएगा x/4 प्लस इसमें गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा भाई 26 और माइनस x/2 और बराबर भाई कितना हो गया ये, है ना, या इसे पॉइंट में ही रहने दो, क्यों 26 में से माइनस कर देंगे डायरेक्ट जाके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 22.25। देखो भाई इसमें एलसीएम लो और माइनस करो ये इसे दोनों को, तो ये कितना 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस का भाई कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 22.25 और माइनस 26 है ना, तो इसमें से माइनस करो तो ये माइनस का x/4 बराबर भाई बराबर इधर देखो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 26 में से माइनस करो तो 75, तो ये बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा 25, तो 3 दशमलव ये हो जाएगा माइनस का, तो इससे ही कट जाएगा भाई, है ना, इससे ही कट जाएगा। अब गुणा कर दो जाके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 7 चौक 28, है ना भाई, 28 और 2 30 और 4 3 12 और 3 15 भाई, है ना, और कितना हो जाएगा 3 से 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 15। तो ये 15 टिकट कौन से होंगे, ये 25 पैसे वाले होंगे, क्यों x हमने क्या माना था, माना जो ये लिख लेना, माना 25 पैसे वाले टिकटों की संख्या भाई क्या है x है, तो भाई 25 पैसे वालों की भाई संख्या x है, तो 50 पैसे वालों की क्या होगी 52 में से माइनस कर देंगे, तो 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या भाई क्या होगी, यानी 52 माइनस 15, तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 4 में से भाई 1 गया 3, तो कितना बोलोगे 37 बोलोगे, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझा दे रहे भाई। रोहित ने 22 रुपया 25 पैसा की 25 पैसे वाले 50 पैसे वाले के कुल 52 टिकट खरीदे, 50 पैसे वाले टिकटों की राशि क्या है, कितनी व्यय की। तो यहाँ देखो 52 सिक्के हैं, 52 टिकट खरीदे, 52 टिकट में 25 पैसे वाले हमने मान लिए x, तो 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे 52 माइनस x, ये 25 पैसे के हैं तो 1/4 25 की वैल्यू रुपया में हमने चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि ये रुपया में दे रखा हमें, इसे भी रुपया में चेंज कर लिया 50 पैसा को, तो 1/2 भाई हमने कैलकुलेशन कर ली है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले मिटा रहे भाई, ठीक है। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखें। देखिए भाई आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी संख्या को भाई, कह रहा है 104 नंबर और 104 है भाई, किसी संख्या को 72 है ना 0.72, किसी संख्या को इतने से गुणा करने को, तो हमने संख्या मान ली x, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को इतने से गुणा कर दिया भाई, कितना 7.2 से गुणा कर दिया, जिसके कारण उसका सही उत्तर जो है भाई इतना अधिक रहा, यानी भाई कितना अधिक रहा 2592, कितना रहा 2592, ठीक है। तो आरंभिक संख्या क्या थी, तो भाई बराबर x कर लो, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 72x/100, पॉइंट हटाओ तो 0 बढ़ाओ और यहाँ से इधर इसे ले आओ, तो 72x/10 और ये कितना हो जाएगा 2592। भाई 100 एलसीएम ले लो, तो 100 तुम एलसीएम लोगे, है ना भाई मेरे, ठीक है, 100 एलसीएम लोगे। यहाँ पर भाई देखो ये क्या है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को इतने से गुणा कर दिया, है ना, ठीक है भाई। तो उसका सही उत्तर उत्तर से इतना अधिक रहा, तो इससे अधिक रहेगा ना भाई, सही रियल वाला आपका ये है ना, तो ये इसे उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है, इससे रहा अधिक, 1 मिनट देखिए भाई, इससे अधिक रहा 2592, है ना, तो x का 7.2, तो ये देखो 7.2x बटे भाई कितना, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, इसे उधर उठा के ले जाओ, तो 72x/100 लिख लें भाई इसके लिए, और ये हमारा कितना 2592। भाई एलसीएम लो, यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा 100, 10 दाइन 100, है ना भाई, 10 दाइन तो कितना हो जाएगा 720x, और ये 100 एकम 100 तो 72 एकम 72x बराबर 2592। भाई देखो इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 10 बचा, 3 बचा भाई, है ना, 28 भाई, है ना 2, और ये कितना 628 बटे 100 और बराबर 2592, तो 2592 भाई, है ना। काटो भाई, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, है ना, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 भाई, है ना, 4 चौक 16, 3 बचा,
और 4 अट्ठे 32। ठीक है भाई, तो 15 चौके 60 4 बार कट जाएगा पूरा भाई, 4 बार कट, 7 चौके 28, 15 चौके 60 4 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 400 भैया, है ना। x बराबर कितना हो गया 400, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वो संख्या क्या थी 400 थी। ठीक है भाई, 105 नंबर क्वेश्चन है और सिंपल है। 105 नंबर कह रहा है किसी संख्या का वर्ग दो संख्या, है ना, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतना 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है ना। कह रहा है किसी संख्या का वर्ग हमने मान लिया भाई ये, और ये कह रहा है कि 75.15 का स्क्वायर माइनस, है ना भाई, 60.12 के अंतर के स्क्वायर के क्या है बराबर है, ये हो गया। तो भाई ये तो तुम कर ही लोगे, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, एक बार जोड़ दोगे एक बार हटा दोगे, है ना, और स्क्वायर उधर भेज दोगे रूट आ जाएगा। तो करो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जोड़ो एक बार, तो 5 2 7 और 2 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 6 5 7 6 13। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे लगा दो, एक बार घटा दो तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब इस पे रूट लगा देंगे x बराबर। अब इसे भाई पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना 0 बढ़ा लो 2, और यहाँ से पॉइंट हटाओ नीचे कितना 0 बढ़ा लो 2। ठीक है, अब देखो भाई इसे तोड़ो, आपको निकालना पड़ेगा ये, है ना, कि ये किसका स्क्वायर है। भाई स्क्वायर तो जरूर होगा पक्का, ये किसी ना किसी का, है ना, तो चेक करना पड़ेगा भाई, है ना, इसमें कि कितना इसका वो है, स्क्वायर किसका है 75.15 भाई, ये स्क्वायर, है ना, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतने इतने वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है भाई, कौन सी संख्या है। ठीक है, या तो आप भाई क्या करो, है ना, या आप एक काम करिए, एक काम क्या करेंगे कि ऑप्शन से उठा लें, ऑप्शन से भी बन जाएगा। जैसे 7 3 21, जैसे ऑप्शन से क्या बनाएंगे, मान लो भाई आपका जो संख्या रहेगी, अब आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। आप यहाँ संख्या ऑप्शन उठा लो, और ऑप्शन में उठाया, मान लो आपने उठाया भाई कि 46.09, पहला ऑप्शन है 46, इसका भाई 9 में 81 7 3 21, बिल्कुल भाई हो जाएगा। 9 में 81 सारे दे रखे भाई, किस्मत ही बहुत ख़राब है ना। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लगाओ भाई, निकालो इसे, है ना। तो देखो ये किसका स्क्वायर होगा भाई, यहाँ पर ये तुम्हारा स्क्वायर किसी का बनेगा भाई, इसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, और 9 3 27 है ना, कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कितना 0 भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 135 27, 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 0 3 9 27, 3 से काटो भाई, 3 एकम 3 15 3 45, 0 3 3 9। ठीक है, अरे ये क्या भाई, है ना, ये तो और सिंपल हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे 9 गुणा क्या, इसे 15 0 3 लिख सकते हैं, और इसे कितना हो जाएगा 15 0 3, और रूट है रूट लगा देंगे, बटे भाई कितना हुआ 100 गुणा 100। तो भाई बाहर निकालो, तो 9 का कितना बाहर निकल आएगा 3, और इसका 15 0 3 15 0 3 एक बाहर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा भाई 15 0 3, और बटे कितना निकल आएगा 100 बाहर निकल आएगा। तो x बराबर गुणा कर दो, तो 3 3 9 और 15 3 45, और दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो x बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45.09। ठीक है भाई, 106 नंबर देखें भाई, क्वेश्चन कह रहा 20 मीटर लंबी तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया कि एक भाग की लंबाई दूसरे का इतना गुना है। भाई इसने कह रहा 20 मीटर लंबा तार है, 20 मीटर लंबा तार है, लंबा तार है, और इसे दो भागों में विभाजित किया। वो वगैरह कि पहला भाग है जो कह रहा एक भाग की लंबाई दूसरे भाग का 2/3, जिसका बोले 2/3 है ना भाई। देखिए कि पहले भाग की लंबाई दूसरे का 2/3, रेशियो निकाल लेंगे 1:2, यहाँ सॉरी पहले भाग और दूसरे भाग का कितना आ जाएगा 2:3, तो 3 2 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4 भाई, है ना, 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8 और 3 बराबर 12, है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसने कि लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो भाई बड़ा वाला टुकड़ा ये होगा हमारा, 12 आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेरी रोज 1600 मिलीमीटर दूध पीती है। भाई अगर ये क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर ले इसकी जाके। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है भाई, है ना। टेरी रोज 1600 ml जो है मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में भाई कितना दूध पी पाएगी। तो भाई देखिए भाई रोज भाई दिन यानी प्रत्येक दिन भाई वो क्या है 1600 लीटर दूध पीती है, तो 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह का भाई कितना दिन हो गया,
4 एक सप्ताह में होता 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितना हो जाएगा 28 दिन। तो 28 गुणा भाई कितना 16 और 100। अब भाई इसे लीटर में आंसर दे रखे हैं, तो 1 मिलीलीटर में भाई कितना होता है, 1 मिलीलीटर में आपका होता भाई 1/1000 लीटर, है ना। ठीक है, क्यों लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। 16 अट्ठे भाई गुणा करो, 16 अट्ठे 128 है ना भाई, कितना 16 अट्ठे 128, हंसे लगा 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। तो कितना ये एक नीचे जीरो बचे 44.8 लीटर, है ना, 44.8 लीटर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपका बचा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, ये भी खत्म कर रहे हैं, आज हमारा दशमलव भिन्न खत्म हो जाएगी, है ना। तो ले लिया होगा भाई आपने स्क्रीनशॉट, मिटाने जा रहे हैं। भाई जो पीडीएफ अपना निकलवा लिया करें, है ना, पीडीएफ अपनी निकलवा लिया करें कैफे से, है ना, फोटो कॉपी निकलवा लिया करें भाई, उसकी प्रिंट निकलवा लिया करें। देखें भाई, कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है भाई, 108 नंबर कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या दूसरी के एक इतने के बराबर है, छोटी संख्या क्या है भाई। कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी की, है ना, कह रहा है एक संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है। ठीक है भाई, तो पहली संख्या ये है दूसरी के 1/5 के बराबर है, यानी जो भी पहली संख्या होगी कह रहा है उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के, अच्छा भाई, तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, बाई मानेंगे दूसरी के, और दोनों का गुणनफल भाई हमें कितना दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है 0.008। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। छोटी संख्या पूछी आपसे, आ जाओ भाई पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना जीरो बढ़ाओगे 3, क्यों पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3 नंबर। अब देखो भाई ये क्या हम x यहाँ पर क्या 22/5 लिख दें, बिल्कुल भाई, इस x यहाँ पर क्या हम 22/5 लिख दें, तो बिल्कुल 22/5 और गुणा ये क्या हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 8/1000। भाई 5 काट दो, नीचे नीचे बराबर में दे रखा हो तो ऊपर ऊपर वाला कटे, नीचे नीचे वाला काट देना। 5 दूनी 10 कट गया भाई, 8 से काटो कितना 25 बार हो गया, 8 से कितना हो गया 25, ये 22 स्क्वायर हो गया, और ये कितना भाई 22 स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 25, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 1/25 रूट, तो 22 बराबर कितना हो गया 1/5, और 1/5 की वैल्यू भाई क्या होती है, 1/5 की वैल्यू होती है 0.5 दूनी 10 भाई, है ना, कितना हो जाएगा 0.2। तो जीरो पहली संख्या 0.2 है, तो दूसरी संख्या क्या नहीं निकाल सकते हो, तो 0.2 और इसका 1/5 और कर दोगे भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो भाई, तो दूसरी संख्या भाई इसमें पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लो, है ना। अब देखो कितना हो जाएगा 2/5 गुणा 10, इसे भाई पॉइंट लगाना और जीरो बढ़ाना, है ना, डायरेक्ट भाग दे दो ना इससे भाई, क्या करो, तो भाग नहीं आएगा तो पॉइंट लगाओगे, एक जीरो बढ़ा लोगे, है ना, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा आपको, है ना, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.04, यही आपका आंसर है। तो ठीक है भाई, ये हमारा जो RS अग्रवाल है, इसका नवीनतम पाठ्यक्रम की जो बुक है, ये आज हमने इसका दशमलव भिन्न समाप्त किया है। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों में, है ना भाई, एक बार वीडियो को ज़रूर देखें पूरा भाई, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, है ना। हमने भाई ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।